सब स्त्रियों माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, करवा चौथ का व्रत कथा आज हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हर सुहागिन माताओं बहनों को बहुत महत्वपूर्ण कथा है। अपने पति का जीवन आयु बढ़ाने के लिए और अपने पति को जो संकट आने वाला है, जो पत्नी निर्जल करते हुए करवा चौथ और चांद को उगने का, और जब चांद निकलते हैं तब वो अपना उपासना को और व्रत को तोड़ते हैं। वो अपना पति को देखते हैं लंबी आयु के लिए। जो इनका कथा हम महत्वपूर्ण सुनाते हैं, जो सभी माताओं सुहागिनी सुनिए और कथा को आधा छोड़कर नहीं जानी चाहिए। और इन साल बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको 10 तारीख को करवा चौथ मनाया जाएगा और हर सुहागिनी अपना पति को लंबी आयु के लिए व्रत रखिए और निर्जला दिन भर कुछ नहीं पीना है। और मुहूर्त जब पूरा हो, उस मुहूर्त में चांद जैसे निकले उसी प्रकार से चांद को देखते हुए, अपने पति को मुख देखते हुए और व्रत को, और फिर नाम लेना है। जो आप नाम लेना है, चंदा जो चंद्रमा निकलते हैं उनका मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं, जो मंत्र भी आपको हम बता देते हैं। और अपनी पति के लिए लंबी आयु के लिए सब सुहागिनी कथा को सुनिए और इनका कथा बहुत महत्वपूर्ण है। हे माताओं बहनों, करवा चौथ की कथा, करवा चौथ की मुख्य कथा एक पतिव्रती धोबिनी करवा के बारे में है। एक धोबिनी के बारे में जो उनका पति, हम विस्तार से मैं बता देता हूँ। जो अपने पति को मगरमच्छ के हमले से, उनके पति को मगरमच्छ के हमले से बचाने के लिए यमराज को श्राप देने की धमकी देती है। जिसके बाद जो नदी के किनारे धोबिनी रहती थी और वो कपड़ा धोने के लिए गए, उनका पति तो मगरमच्छ उसका पैर को खींच लिए। इसलिए धोबिन की यह करवा चौथ की कथा है। मगरमच्छ को मारने को पति को जीवन देते हैं। इसके अलावा एक साहूकार की बेटी और एक ब्राह्मण कन्या की कहानी भी प्रचलित है, जिनमें भाइयों को द्वारा छल से चंद्र को दिखाकर उनकी बहन ने व्रत तोड़ने का कारण पति मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। करवा चौथ की पौराणिक कथा धोबिनी कथा करवा की है। कथा एक प्रतिवर्ती धोबिनी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन नदी में स्नान करते समय उसके पति का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। पति ने जब करवा को पुकारा तो वह दौड़कर नदी के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि मगरमच्छ उसके पति को खींच रहा है। तब करवा ने सूत से मगरमच्छ को बांध लिया, धागा से बांध लिया और यमराज को स्मरण करके उसे अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। यमराज के मान करने पर करवा ने उन्हें श्राप देने की धमकी दी और कहा कि वह माया देव को नष्ट कर देगी। अपनी पत्नी के प्रेम और श्रम से भली प्रकार यमराज ने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और करवा को पति को जीवन दान दे दिया। तब से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और भलाई के लिए किया जाता है और प्रेम उससे जताया जाता है, प्रेम पूर्वक उससे मनाया जाता है। प्रेम श्रद्धा पति की ओर से बढ़ता है। पत्नी के साहूकार की बेटी की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक लड़की थी जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन ने करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा और शाम तक खाना नहीं खाया, जिसके वह बहुत व्याकुल होकर उठी। भूखी प्यासी बहन की हालत देखकर भाइयों से रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने छल से चंद्रमा दिखा दिया। एक भाई ने पेड़ पर दीपक जलाकर मछली
छलनी छलनी की ओट में रखकर चंद्रमा का रूप दिखा। बहन ने भोजन करने के लिए कहा तो अपनी भाभीियों ने भी उसके कहा कि चंद्रमा निकल आया है और वह भोजन ग्रहण कर लो। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसे दुख हुआ। ब्राह्मण कन्या व्रती की कथा। एक बार वह ब्राह्मण कन्या सरिता के अपने माया के मन में करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा। दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं, जिससे वह कमजोर हो गई और व्याकुल हो उठी। उसके भाई उससे यह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने रात को छत पर एक बड़ा दीपक जलाकर अपनी बहन को दिखाई और कहा कि चंद्रमा निकल आया है, वह आग्रह देकर व्रत खोल सकती है। दिव्रात्री ने भाइयों की बात सुनकर भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करते हैं उसके पति की मृत्यु हो गई। इन कथाओं से पता चलता है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसी से हम करवा चौथ मनाते हैं। करवा चौथ का महत्व बहुत प्रेरणा है। करवा चौथ की एक मासूम की है बेटी की, जिस प्रकार से करवा चौथ हम मनाते हैं। हे माताओं बहनों, इस प्रकार से करवा चौथ को बिना चंद्रमा को निकले हुए उनको मुख न जब तक देखिएगा चलनी से, जब तक अपना व्रत पति से नहीं तोड़वाइएगा, नहीं तो इस समय का महत्वपूर्ण बहुत घातक है। इसलिए अपना जीवन में पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जल तपस्या करते हैं। अपने पति को प्रेम लंबी आयु के लिए हर सुहागनी मनाती है और हर सुहागनी का यह धर्म है कि अपनी पति के लिए लंबी उम्र के लिए कामना करे और उनका पति ही धन है, संपत्ति है, बाकी तो सब एक माया जाल है। उनकारा ही धर्म पत्नी और पति के अपेक्षा प्रेम भावनाओं ये करवा चौथ की महत्व और कथा की वाणी था। इसलिए करवा चौथ का कथा और महत्व आज इन साल 2025 में 10 तारीख के करवा चौथ है। अक्टूबर में 10 तारीख के करवा चौथ और चंद्रमा को निकलने का आसरा देखिए, और जब तक चंद्रमा न निकले जब तक करवा चौथ का न व्रत तोड़े, निर्जल रहें और उनका उस दिन ध्यान करते रहें। करवा चौथ में चंद्रमा जो शंकर भगवान माता पार्वती मैया भी करवा चौथ किए थे, जो माता पार्वती मैया शंकर भगवान के लंबी आयु के लिए भी करवा चौथ रखे थे। जो चंद्रमा जो है सकारात्मक हैं और करात्मक हैं, जो उनका शक्ति चंद्रमा में जो दिए गए हैं शंकर भगवान, उस प्रकार से उनका वर्णन यह करवा चौथ का पुरानी कथाओं का महत्व है। इस कथा से हम लोग माँ पार्वती मैया से भी जानते हैं कि करवा चौथ माता पार्वती मैया अपना पति के लिए शंकर भगवान के लिए अपना करवा चौथ रखते हैं। फिर उसके बाद में कुंती जो अर्जुन के लिए जो श्री कृष्ण भगवान से पूछे थे कि अर्जुन युद्ध करने गए थे, तो उनका कुंती का बहुत द्रौपदी का बहुत चिंतित हो रहा था कि अर्जुन जी मेरे पति गए हैं युद्ध करने के लिए, तब उस प्रकार से उसके लिए कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहे थे कि करवा चौथ करिए, दिन भर निर्जल रहिए और जब चंद्रमा निकलेंगे उस समय आप वर को तोड़ सकते हैं। ये महान तपस्या और यह शक्ति है पति के लंबी आयु के लिए और शत्रु से बचने के लिए। आपका पति का कोई शत्रु नहीं हरा सकता है। इस प्रकार से व्रत श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी के बताए थे अर्जुन के लिए द्रौपदी भी किए थे ये व्रत। तो इसलिए और कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है माताओं बहनों, लेकिन इतना कथा से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कथाओं करनी चाहिए और कथा को अधूरा न छोड़े और इनका कथा को सुनिए और निर्जल करवा चौथ मनाइए। सभी माता बहनों को शुभकामना है, सभी सुहागनियों माताओं को शुभकामना है और हृदय से बार बार नमस्कार है। सभी स्त्रियों को बहन है, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि करवा चौथ अपना धर्म को निभाइए और पति के लिए प्रेम बढ़ाइए, लंबी आयु बढ़ाइए
यह आपका धर्म है और यह आपका कर्म है। और पत्नी धर्म यह निभाते हैं पति धर्म के लिए। जय करवा चौथ की जय, जय करवा चौथ की जय।